बैक। आपकी लाइफ में कैसी चल रही है, सब चीज़ें कैसी चल रही है, पढ़ाई। बच्चे, एक सवाल आपका यूपीएससी में आया है और यूजीसी में भी कार्ल मार्क्स के बारे में बहुत बार पूछा गया है। अब उस सवाल को पहले हम समझेंगे। कार्ल मार्क्स की क्लासलेस सोसाइटी की बात की गई थी। सबसे पहले जब भी हम किसी थिंकर को समझते हैं, पढ़ते हैं, हमें उनकी टाइम पीरियड, उन वो किस सोसाइटी में डेवलप हुए थे, उनकी आइडियोलॉजीज कैसे चेंज हुई और उस समय का क्या इम्पोर्टेंट उन पे इन्फ्लुएंस पड़ा था, हम ऐसे लेवल पे क्या पढ़ते हैं, थिंकर को पढ़ते हैं। अब यूपीएससी का जो आपका मेंस का आंसर राइटिंग था, उसमें पूछा गया था कि आप क्रिटिकली एग्जामिन करें क्लासलेस सोसाइटी ऑफ क्या, कार्ल मार्क्स। सबसे पहले आपको सवाल समझना बहुत जरूरी है। आप सवाल समझते हो, अगर आपसे एक्सप्लेन पूछा है तो आपको एक्सप्लेन करना है। अगर आपके अपने व्यू पॉइंट्स बताने हैं तो वहां पे जो चीजें आपको उस थिंकर के बारे में समझ है, आप वो लिख सकते हो। आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है तो आपको उसके हर तरीके एनालिसिस के पॉइंट्स प्रोड्यूस करने हैं। इसीलिए हमेशा जब भी आप यूपीएससी का, मेंस का, अपने किसी भी सब्जेक्ट का देखते हो, आपको सबसे पहले एग्जामिनर का सवाल समझना है। क्योंकि आपने वहां पे फिलोसफी नहीं झाड़नी है, वो आपकी फिलोसफी नहीं देख रहे। बेशक आप अपना आंसर शॉर्ट लिखो, कम क्वेश्चंस को आंसर करो, लेकिन आंसर आपका अच्छे लेवल का होना चाहिए, क्योंकि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ही आपका एग्जाम क्वालिफाई करवाता है। अभी सवाल है क्लासलेस सोसाइटी का। सबसे पहले हम एक बहुत सिंपल मैनर में जब भी इंट्रोडक्शन देते हैं, हम लोग ये लिखेंगे कि क्लासलेस सोसाइटी क्या होती है। वो थिंकर क्लासलेस सोसाइटी से क्या, आप नहीं, वो थिंकर क्लासलेस सोसाइटी से क्या समझते हैं। तो स्टार्ट में हम इंट्रो देंगे कि जो कार्ल मार्क्स थे वो क्लासलेस सोसाइटी से समझते थे कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो, एक ऐसी सोसाइटी हो जहाँ पे सबको इक्वली ट्रीट किया जाए। और ये कैसे पॉसिबल है उनका कम्युनिज्म का। आपने कोल्ड वॉर के बारे में पढ़ा, दो आइडियोलॉजीज थी आपकी, यूएसएसआर की और आपकी यूएसएस की। एक आपकी कम्युनिज्म थी, एक आपकी कैपिटलिज्म थी। और सबसे पहले अगर आपसे कोई बहुत सिंपल टर्म में पूछ ले कि कम्युनिज्म और सोशलिज्म में क्या डिफरेंस है, तो बहुत सीधा साधा डिफरेंस ये है कि जो आपका सोशलिज्म का एक्सट्रीम वर्जन है वो आपका कम्युनिज्म है। प्रैक्टिकल वर्जन कम्युनिज्म है, जहां पे सबको इक्वली ट्रीट करना है। ये पॉइंट मेंशन कर दिया। उसके बाद जो टर्म क्लासलेस सोसाइटी है वो क्या समझाना चाहती है, ये तो हमने समझ लिया कि हमें कार्ल मार्क्स क्या सिखाना चाहते हैं। लेकिन अब हम दूसरे पॉइंट में लिख सकते हैं कि वो क्लासलेस सोसाइटी से क्या समझाना चाहते थे, कि जहां पे हर कोई इक्वल हो और सोसाइटी का कोई भी क्लास नहीं हो, एकदम क्लासलेस सोसाइटी हो। सोसाइटी का कोई भी डिवीजन नहीं हो, किस बेसिस पे, मटेरियलिस्टिक। क्योंकि आपका जो कार्ल मार्क्स की हमने देखा है कि वो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की फिलॉसफी मानते हैं कि पहले से ही, हमेशा से जो हिस्ट्री, जब हम प्रिमिटिव सोसाइटी की बात करते हैं तभी से हमेशा क्या रहा था, पैसे की बेसिस पे सोसाइटी डिवाइड हुई थी हैव्स और हैव नॉट्स के बीच में। हैव्स वो लोग जिनके पास चीजें थी, और हैव नॉट्स कौन, जिनके पास वो चीजें नहीं थी। यहाँ पे हमें क्या करना है, समझना है कि क्लासलेस सोसाइटी की बात हो रही है तो हमें बहुत सिंपल पॉइंट में लिखना है कि जिस सोसाइटी में कोई भी डिवीजन नहीं हो, किस बेसिस पे, पैसे के बेसिस पे, इनकम के बेसिस पे और मनी के बेसिस पे, क्योंकि सब इक्वल है। देन हम समझते हैं कि आपका, कि उस सोसाइटी में कोई भी डिवीजन नहीं। यहाँ पे जैसे मैंने एक थिंकर का कोट लिया है, देखो जब भी हम किसी थिंकर से थिंकर को समझाते हैं तो उससे क्या होती है चीजें, एग्जामिनर को समझ आता है कि इस इंसान ने चीजें पढ़ी है और बेसिक लेवल को उस पे कंसेप्ट की क्लैरिटी इस इंसान को है। आप छोटे, आपने पॉइंट्स अपने बहुत सिंपल लिखने हैं, बहुत क्लियर लिखने हैं, और जो बात आप स्पष्ट करना चाहते हो सवाल के अनुसार होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आपसे क्लासलेस सोसाइटी के बारे में पूछा जा रहा है, आप डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेट के बारे में लिखोगे। जो चीज पूछी गई है आपको वही चीज देनी है। हाँ, समरी में आप थोड़ी बहुत लाइंस ऐड कर सकते हो क्योंकि आंसर की वेटेज बढ़ाने के लिए, बट जो आपके पॉइंट्स है वो तो स्टेप बाय स्टेप चलने चाहिए ताकि वो रिलेट कर पाए सवाल के साथ। अब जैसे यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके थिंकर है जो डिफाइन कर रहे हैं, किनका डिफाइन कर रहे हैं क्लासलेस सोसाइटी, आपकी कार्ल मार्क्स की। वो बोल रहे हैं कि एक ऐसा कलेक्टिव सक्सेस है
क्लास स्ट्रगल क्या है? हमने देखा था कि जो प्रिमिटिव से लेके अभी तक की सोसाइटी हमेशा हैव्स एंड हैव नॉट्स के बीच में, अमीर और गरीब के बीच में, बॉर्जोस एंड प्रोलेट के बीच में हमेशा एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है। वो कन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए प्रॉपर तरीके से इंडिविजुअलाइजेशन करनी है, और एक कल्चर में जो इनइक्वालिटीज है उनको क्या करना है, खत्म करना है। तो ये कंसेप्ट क्या था हमारा, जो कार्ल मार्क्स का था, क्लासलेस सोसाइटी। ये जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए था कि इस सवाल के साथ डील कैसे करना है। आपने एक इंट्रो स्टार्ट करना है, उसके बाद आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं, क्लासलेस सोसाइटी क्या थी कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंगली, तो क्लासलेस सोसाइटी का एक्चुअल मतलब क्या था, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं आपने। एक आधी थिंकर की अगर डेफिनेशन आपको आती है, नहीं आती तो कुछ कलरफुल मतलब अच्छे वर्ड्स आप लिख सकते हो, उसके बाद एक समरी प्रोवाइड करनी है। यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स बताए हैं कार्ल मार्क्स के। जैसे अगर इन तीनों के अकॉर्डिंगली सवाल आता है, आप तीनों को उसी प्रकार से यूज कर सकते हो। जैसे अगर आपसे पूछ लिया गया, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फर्स्ट इज ट्रेजेडी, सेकेंड इन फेयर्स, आप इसको भी आगे डिफाइन कर सकते हो। वर्कर्स ऑफ वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट यू आर चेंज, कि आपके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है, आप सब यूनाइट होके हरा सकते हो बाकियों को आपके पास, क्योंकि जब खोने के लिए कुछ नहीं होता तो आप क्या बन जाते हो, आप पावरफुल बन जाते हो। देन ये बात करते हैं, कभी भी किसी भी सोसाइटी की सोशल प्रोग्रेस देखनी है तो हमें वहां की जो फीमेल्स है उनका स्टेटस चेक करना चाहिए। किनके अकॉर्डिंगली? कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो ये सिर्फ इनका क्लासलेस था, जो मैंने आपको यूपीएससी जो आपका मेंस में सवाल पूछा गया है उसके अकॉर्डिंगली इस चीज को समझाया, दर्शाया कि हमें अपने आंसर को कैसे टू द पॉइंट बनाना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली पहले सवाल समझना है। सवाल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर सवालों में ही जवाब छुपे होते हैं, सुना है ना, ये प्रैक्टिकली एक फैक्ट है। आपको एग्जामिनर का सवाल समझ आएगा तभी आप उस आंसर को प्रॉपर तरीके से समझोगे। पहले जो टर्म्स आपके क्वेश्चंस में यूज होते हैं, जैसे क्रिटिकली एनालाइज, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, ये सब चीजों के मतलब पॉइंट टू पॉइंट समझना है, तब जाके वो हेल्प करेगा।